Hello everyone, how are you? Feeling better? Okay, stay fit and healthy, stay at home. Still, Corona is there. Okay, घर से बाहर नहीं निकलना है अभी भी, और अगर निकले तो मास्क लगा के निकले, ठीक है? पहचाना कौन हूँ मैं? यस, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर मीनाक्षी कपूरिया फ्रॉम जागरण पब्लिक स्कूल। और अब तो आप मेरे को पहचान ही गए होंगे, है ना? क्योंकि हर हफ्ते आती हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम, ठीक है? पहले आप इस शीट को देखिए। ये जो स्लाइड है इसको आपको देखना, पढ़ना और समझना है। आप देखेंगे कि इसमें एक तरफ जो शब्द हैं उससे लड़के होने का पता चलता है, यानी कि मेल का पता लगता है। दूसरी तरफ जो लाइन है शब्दों की या चित्रों की, उससे हमें पता चलता है कि हम वुमेन, फीमेल या गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जैसे पहला शब्द है लड़का, लड़की। दूसरा मोर, मोरनी। राजा, रानी। कुछ समझे क्या है ये? ये हैं जोड़ियाँ, या हम इनको बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं हम इन्हें? लिंग। तो आज की हमारी कक्षा है लिंग पर। आपको मैं बताऊंगी लिंग क्या होता है। लिंग मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जेंडर। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? जेंडर। लिंग क्या होता है? लिंग कितने तरह के होते हैं? आज की कक्षा में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिए, लिंग का मतलब होता है वो शब्द जिससे हमें पता चलता है कि हम लड़का के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लड़का, लड़की, पुरुष या स्त्री। स्त्री मीन्स वुमेन, पुरुष मीन्स आदमी। के अलावा इसी तरह के कुछ और भी शब्द हैं जिनसे यह पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, ठीक है? मतलब एक शब्द तो आपको डायरेक्ट बता देगा कि आप बॉय के बारे में बात कर रहे हैं या गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बेसिकली ना बॉय है ना गर्ल है, बट दे बिलोंग, वो बॉय फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो गर्ल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? लिंग दो प्रकार के होते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे, बॉय और गर्ल, यानी कि दो प्रकार के लिंग जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली चाहे वो बॉय या गर्ल नहीं है, बट वो उसी के अंडर आते हैं, राइट? यानी कि बॉय फैमिली और गर्ल फैमिली। पुरुष लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग स्त्री लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे अभी हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ा था, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, राइट? राजा, रानी। तो ये होते हैं लिंग शब्द। लिंग शब्द हमें बताते हैं कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे पिता, माता। पिता, माता। पिता क्या है? पिता मीन्स बॉय और मैन, बॉय और मैन। सेम ऐसे ही माता, माता मीन्स गर्ल और वुमेन, गर्ल और वुमेन, ठीक है? एक ही फैमिली से हैं ये। भाई, बहन। भाई, बहन, समझ में आ रहा है? भाई मतलब लड़का, बहन मतलब लड़की। दादा, दादी। दादा, दादी, यानी कि मैन, वुमेन, मैन, वुमेन। मामा, मामी।
चाचा चाची, मौसा मौसी, राजा रानी। यानी कि अभी तक आपने समझा होगा कि ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि हम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं या हम औरत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये ना तो आदमी है ना औरत है, ना लड़का है ना लड़की है, ना बॉय है ना गर्ल है, बट इससे हमें पता लगता है हिरन। हिरन मतलब मेल, मेल। अब इनमें भी तो जोड़ियां होती हैं, है ना। जैसे हिरन मीन्स, हिरन मतलब आदमी, हिरनी मतलब लड़की या औरत। समझ में आ रहा है? कहने कोई लड़की औरत नहीं है, बट ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको हम, अब आप जब बड़े हो जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि लिंग मतलब लड़का और लड़की। ठीक है। मोर मोरनी, मोर मोरनी, यानी कि अगर मोर की फैमिली है तो मोर है हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि मैन, और मोरनी यानी कि स्त्री। बैल गाय, बैल गाय, है ना। अब आप बोलेंगे ना तो लड़का है ना तो लड़की है, बट बैल मतलब आदमी, गाय मतलब आपने सुना होगा ना, गाय हमारी माता है और गाय तो हमें दूध भी देती है। आपने कभी नहीं सुना होगा गाय दूध देता है, सुना है कभी आपने? नहीं ना। गाय दूध देता नहीं है, गाय दूध देती है, यानी कि वह स्त्री है, वह औरत है। ठीक है। ये आया जंगल का शेर। शेर शेरनी, शेर शेरनी, शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, पुल्लिंग मीन्स पुरुष या लड़का, और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मीन्स हाँ लड़की या औरत। ठीक है। चलिए अब इसमें हम और अच्छे से समझेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके। कुत्ता, कुत्ता जो है वो पुल्लिंग शब्द है, कुत्ता जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही नौकरानी, नौकरानी तो सबको समझ में आता है, औरत है तो स्त्रीलिंग। शिक्षिका, अब देखिए शिक्षिका और शिक्षक, है ना। इंग्लिश में जिसे हम टीचर बोलते हैं, अब टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना, राइट। तो हिंदी में उसके लिए शब्द है शिक्षक और शिक्षिका, राइट। शिक्षक मीन्स मेल टीचर, शिक्षिका मीन्स फीमेल टीचर, जैसे कि मैं आपकी शिक्षिका हूँ। ठीक है। ऐसे ही आपको मैं दो और शब्द बताती हूँ टीचर के लिए। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक होता है मेल टीचर और अध्यापिका होती है फीमेल। समझ में आया? और आगे कौन है? आगे है हाथी। हाथी तालाब में नहा रहा है, नहा रहा है। देखो हाथी तालाब में नहा रही है नहीं है, अगर हाथी की जगह हथिनी होता, हथिनी तालाब में नहा रही है। समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको पता चलता है कि आप स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं या आप पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। बैल घास खा रहा है ना। जैसे मैंने आपको बोला, हम नहीं बोलते गाय दूध देता है, तो हमने यहाँ पे भी नहीं बोला बैल घास खा रही है, वो गलत हो जाएगा। बैल जो है वो मेल है, तो हम बोलेंगे बैल घास खा रहा है, और बैल जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पुल्लिंग लिखा है वहाँ पुल्लिंग वाले शब्द हैं, यानी कि पुरुष जाति है वहाँ पे मेल है, और जहाँ स्त्रीलिंग लिखा है वहाँ पे लड़की, राइट, यानी कि स्त्रीलिंग है। पिता माता, राजा रानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, राइट। आदमी औरत, छात्र छात्रा, छात्र मीन्स, अब देखिए एक शब्द और इंग्लिश में,
पढ़ने वाले बच्चों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें स्टूडेंट कहा जाता है, राइट। अब स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है और स्टूडेंट वो बॉय भी हो सकता है। स्टूडेंट से हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं या हम गर्ल के बारे में बात करें, बट हिंदी में छात्र मीन्स बॉय स्टूडेंट एंड छात्रा मीन्स पढ़ने वाली लड़की। चाचा चाची, शिक्षक शिक्षिका, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथिनी, कुत्ता कुतिया। समझ में आया? यानी कि कुत्ता जो है वो बॉय होता है और कुतिया गर्ल, राइट। यानी कि वो स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति को बिलोंग करते हैं ये। तो ये था लिंग। हमने आज पढ़ा लिंग के बारे में, यानी कि लड़का शब्द या लड़की शब्द, लड़का शब्द या लड़की शब्द। पुरुष और स्त्री जाति को बताने वाले शब्दों को लिंग कहा जाता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे लिंग कौन से शब्द हैं। लिंग वो शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बॉय के बारे में बात हो रही है या गर्ल के बारे में। लिंग दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन नाम वाले शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं, और जिन नाम वाले शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है ये शब्द स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। बात आई समझ में आपको? बच्चों, अब आप समझ गए होंगे लिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, ये थी आपकी आज की हिंदी की क्लास। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और फिर हम एक और क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।